लाइए डीपीपी दीजिए तो। ला बाबू, ये परफेक्ट स्क्वायर वाला प्रॉब्लम चल रहा था बाबू। कैटेगरी बी का हम बता दिए थे। चलिए कैटेगरी सी लिखिए। दो गो कैटेगरी हो गया था। लविंग फॉर्म शायद 7 चल रहा है कि 8। बोलो, कोई क्वेश्चन पूछना है? कितना नंबर? 20। कैटेगरी ए का 20 नंबर क्वेश्चन। इंटीग्रेशन देखिए तो दिया हुआ एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स का पावर 6, यही वाला है फेवरेट। चलिए इधर देखो, इधर बताए थे बाबू एक्स स्क्वायर के डीएक्स के आगे जो रहता है मल्टीप्लाई, वो किसी का डीसी होता है। अगर डिग्री इवन है तो ऑड खोजिए, और ऑड डिग्री है तो इवन खोजिए। इसके पास इवन डिग्री है तो मार्केट में हमको ऑड डिग्री खोजना होगा। क्या एक्स क्यू के डेरिवेटिव से ये आ जाएगा? तो एक्स क्यू का ये डीसी है, तो पुट टी बराबर बोलो, पुट टी बराबर एक्स क्यू, देन डी टी बराबर बोलिए एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर डी एक्स। बाबू क्या इतना दूर चला गया dt में? ऊपर देखो, आइए नीचे आ जाएगा। बोलिए फेवरेट क्या हो जाएगा? dt बटे 3, नीचे बता 1 माइनस टी स्क्वायर फेवरेट। और ये देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 बटे 3 इंटू 1/2 ए का रोल प्ले कर रहा है 1 इंटू लॉग, अरे ए टू 10 देखो, ए प्लस एक्स तो 1 प्लस टी, अब बटे 1 माइनस टी, प्लस में क्या सी, और टी क्या माने? एक्स क्यू, पुटिंग गेट इन, और ये 6 हो जाएगा। नहीं समझे क्या? हाँ 45 नंबर, 17 नंबर, जो भी डिस्कस है वो कर लीजिए। इधर देख लो, टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 1 है, 1 का स्क्वायर अपने से बना दे। ये परफेक्ट स्क्वायर पहले से सेट, अरे परफेक्ट स्क्वायर बनल है, खाली फार्मूला खोजना है। क्या कॉपी पर लिखवाए? डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फार्मूला होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स, एक्स है 2 माइनस एक्स प्लस वही चीज, बोलो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। लेकिन यहां सिली मिस्टेक, जिसको एक्स आप बोल रहे हो उसमें से कुछ कोफिशियंट है इसका, अरे -1 तो डिवाइडेड बाय, जो कि इधर चलाएगा, अब प्लस में सी, खत्म हो गया। एक्स का कोफिशियंट -1 है। हाँ नेक्स्ट, कितना नंबर? 24 नंबर। ट्वेंटी 24 नंबर फेवरेट, देख लो बाबू, यहां पे
कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9 कॉट स्क्वायर एक्स dx है बाबू। आपको सारा चीज क्लासमेट पर लिखवाए हैं कि लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन में परफेक्ट स्क्वायर नहीं चलता है। हर हालत में आपको अलजेब्रिक बनाना होगा। अलजेब्रिक बनाने के लिए देखिए dx के बाजू में बैठा हुआ है कोसेक स्क्वायर एक्स, हम समझ गए कॉट एक्स का डीसी है वो। किसका डीसी? तो पुट t बराबर कॉट एक्स, देन dt बराबर बाबू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। क्या बाबू? जरा गौर कीजिएगा फेवरेट, इतना दूर चला गया dt में और ये माइनस को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? माइनस dt। अब बट्टे में बोलो 1 माइनस 9t स्क्वायर 9, तो इसको लिख सकते हैं 3t का होल स्क्वायर। बोलो। और इसको यहां पर 1 का स्क्वायर कर देते। क्या कोई फॉर्मूला बना? dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए। माइनस तो बाहर है, 1 बटे 2a, ए है 1, लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स, तो 1 प्लस 3t, अब बटे 1 माइनस 3t। लेकिन यहां सिली मिस्टेक, x का t का कोफिशिएंट 3 है, देख लो। अरे t होता तब कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं होता, t के जगह पर 3t लिख रहे हैं, तो बट्टे में यहां पर 1 बट्टे 3 भी कर दे रहे। अरे यहां जो बट्टा 3 लिखते वो इधर लिख दिए। ये कितना हो गया टोटल? माइनस 1 बट्टे 6 लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस 3t, t किसको माने है? कॉट एक्स को, तो यहां पर कॉट एक्स और नीचे डिवाइडेड बाय फेवरेट 1 माइनस 3 कॉट एक्स। क्वेश्चन खत्म बाबू। ये समझ में आया है तुमको? नेक्स्ट 24 हो गया डिस्कस। और किन्हीं को कोई क्वेश्चन पूछना है? 1 से लेकर के 51 तक में जो भी पूछना है पूछ लीजिए। बनाई हो? नहीं ना बनाई हो? 45 45 नंबर 5x स्क्वायर माइनस 2x। ये देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इधर देखिए बाबू, 45 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ये उतारिएगा मत। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का रूल नंबर 1, एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए और एक्स स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव में। क्या कोफिशिएंट है? तो 5 को यहीं बाहर कर दिए। बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बटे 5x हो गया। 5 ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है बाबू, तो रूट लेके बाहर जाएगा। तो ये 5 को बोले बाहर जाओ तो 1 बटे रूट 5 बाहर गया बाबू, ऊपर हो गया dx, अब बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब चलिए परफेक्ट स्क्वायर सेट कर देते, सब तो बन ले, यही सेट करते। अच्छा एक लाइन क्वेश्चन लिख लेते, छोड़िए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बटे 5x क्या बाबू? 1 बटे रूट 5 बाहर बाबू, dx बटे अंडर रूट। जरा गौर कीजिएगा बाबू, परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं और हम लोग सब लोग सीख चुके हैं बीच में कैसा साइन, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। सबसे पहले x लिखे बाबू, 2 बटे 5 का आधा, 2 बटे 5 का आधा 1 बटे 5, और ये पूरे का होल स्क्वायर। और इसी का डिफरेंस आगे लिखते हैं बाबू, इसका डिफरेंस कीजिए 1 बटे 5 का होल स्क्वायर। अरे इसके आगे कोई टर्म नहीं इसके पास है, अभी बन गया परफेक्ट स्क्वायर। फार्मूला सेट कीजिए, dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फार्मूला बोलिए इसका, देखो फार्मूला क्या है, फार्मूला बोलो। 1 बटे रूट 5 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वही चीज, एक्स कितना है बाबू? एक्स माइनस 1 बटे 5, अब प्लस में वही चीज बोले तो पूरा रूट उठा के लाएंगे। तो बोलिए
x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का प्लस में c हो गया। अच्छा एक और चीज तुम लोग को बता देते हैं, इधर सुनो। हो सकता है कि यहां जो रूट में ये रख रहा होगा, अरे मेरे यहाँ साथ में रोड है, ये जो रूट में रख रहा होगा हो सकता है यही टर्म रख रहा हो, तो उसे नहीं डरना है क्योंकि आप वहां से यहां आए, नहीं समझे। लेकिन आप ऐसे ही लिखिए, हैबिट यही वाला रखिए। चलो और नेक्स्ट पूछो। 46 बता चुके फेवरेट, 47 बता चुके फेवरेट, 48 भी बता दिए, तीनों बता दिए। क्लियर है फेवरेट? चलिए इस साल का क्वेश्चन लिख लो, इस बार जो आया हुआ देखो, इससे आया था तो हम बताए थे कि आपको या तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए जो है ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी सबसे इंपॉर्टेंट इसका आगे वाला जो अभी बताने वाले। चलिए 2025 लिख लीजिएगा बाबू, और जरा जो क्वेश्चन बैंक लिए है वो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिला लीजिएगा क्योंकि एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, लेकिन उसके हाव भाव से हम लिख दे रहे। 2025 का क्वेश्चन है बाबू, इस बार जो जैक में पूछा है देख लो बाबू। x dx बट्टे x का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पर हम कंफ्यूज है, यहां पर माइनस है कि प्लस है, ये दोनों जगह पर, लेकिन बस इतना ही है, यही सारा टर्म। क्वेश्चन बैंक अगर कोई लाए है तो 2025 जो स्टार्टिंग में है क्वेश्चन बैंक, नहीं उसको काहे लेके चलिएगा फेवरेट। फिर से हम तुमको बता दे रहे, यहां पर माइनस प्लस में हम कंफ्यूज है, लेकिन ये नंबर इतना ही है, सब जैसे लिखे वैसे। हो सकता है यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, हाँ हो सकता है यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, खैर उसे कोई दिक्कत। परफेक्ट स्क्वायर सेट करना है, जरा गौर कीजिए फेवरेट, देखिए कितना डिग्री पाना है, 4 डिग्री में बातें नहीं होता है। जब भी परफेक्ट स्क्वायर सेट करेगा क्वाड्रेटिक में, अरे भाई क्वाड्रेटिक है, डीएक्स के आगे कौन बैठा है, एक्स। मार्केट में हम इवन डिग्री खोजेंगे तो एक्स स्क्वायर का डीसी है वो, क्या मार्केट में एक्स स्क्वायर है, बोलबे नहीं करता है, तो एक्स स्क्वायर को टी मानो, तो क्या लिखेंगे बोलो, पुट टी बराबर एक्स स्क्वायर देन डी टी बराबर, बोलिए फेवरेट 2x dx। जितना dt को देना उतना दे दो, मतलब dx वाला पार्टी में, बाकी सब dt में ले आओ। x dx है, देखो यहां इतना दूर भेज दो dt में और इसको नीचे ले आओ, तो बोलो फेवरेट dt बटे 2, क्या फेवरेट dt बटे 2, नीचे बोलो। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, और यहां भग भग परफेक्ट स्क्वायर। चलिए परफेक्ट स्क्वायर बनाइए बाबू, डी टी बटे, बोलिए बाबू यहां किसका होल स्क्वायर बनने वाला है, ए माइनस बी का। पहले लिखेंगे टी, बीच में माइनस, टी का कोफिशियंट 1 का आधा 1/2 क्या बाबू, और ये पूरे का होल स्क्वायर, और जो यहां नंबर है उसका स्क्वायर का डिफरेंस आगे, तो 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, अब प्लस में 1, ये वाला। यहां जो नंबर रहेगा उसका डिफरेंस का स्क्वायर ही आगे लिखा था। चलिए बताइए आगे आंसर बोलो, 1/2 dt, अब बटे इधर देख लो बाबू, इधर देख लो, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और इतना तुम लोग अगर नहीं जानते हो तो कहीं 4 है, ये मेरे नजर में 4/4 है, प्लस 4 में -1 घटा तो +3, अब बटे 4, अब +3/4 का परफेक्ट स्क्वायर बोलो, √3/2 का
होल स्क्वायर। ओहो, ये फार्मूला नंबर आपका 8 है। फार्मूला नंबर 8 फार्मूला होता है 1/a है √3/2 tan इनवर्स x/a। x है अनमोल रतन दिस और a है दिस, तो क्या लिखेगा बोलो? t माइनस 1/2/a है √3/2 अब प्लस में क्या बाबू c। क्या ये 2 से 2 खत्म? और उसके बाद ये एलसीएम को यहां ले जा रही, इसको हटा करके टी का वैल्यू डाल दो, आंसर हो गया। एलसीएम लेके रखना, समझा बोल रतन? और टी का वैल्यू x² पुट कर दो। तीन चीजें यहां से क्लियर है। पहला ट्रिगो हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथम हो गया, इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं चलता है। दूसरा, जब भी परफेक्ट स्क्वायर चलाएंगे तो डिग्री 2 पर ही चलाएंगे, यानी क्वाड्रेटिक में। अगर अलजेब्रिक में है 4 डिग्री में तो उसको 2 डिग्री लाएंगे, समझे थे लोग? वैल्यू बैठाई कि नहीं रे? हाँ बैठा, बहुत अच्छा। ये 2025 का क्वेश्चन था। आइए कैटेगरी सी। अब इस पर जो है थोड़ा सा हम डंटा चलाएंगे, क्योंकि ये वाला सिखाना हमको मजबूरी है। 4 मार्क्स लिख लेना, 3 मार्क्स ब्रैकेट में। कैटेगरी सी हो गया अनमोल रतन? सारा वर्क यही अनमोल रतन। कैटेगरी सी लिखिए, ऊपर में हेडिंग दीजिए। इंटेग्रल्स ऑफ द फॉर्म फर्स्ट नंबर है बाबू px प्लस क्यू बटे ax² प्लस bx प्लस c dx। सेकेंड नंबर है बाबू px प्लस क्यू √ax² प्लस bx प्लस c dx। px प्लस क्यू √ax² प्लस bx dx। हो गया? चलिए इसको अपने भाषा में लिख लो बाबू। इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग बाबू? पहला नंबर को पढ़ेंगे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक dx। दूसरा नंबर है अनमोल रतन लीनियर √ क्वाड्रेटिक। और तीसरा नंबर है लीनियर इंटू √ क्वाड्रेटिक dx। ये 3 फॉर्म है। इससे बहुत कम ही क्वेश्चन रहेगा, यही दोनों इंपॉर्टेंट है अनमोल।
फर्स्ट और सेकेंड ये थोड़ा सा आउटडेटेड होते जा रहा है, और एनसीईआरटी से देख रहे कि वो एक्सरसाइज हटा दिए, तो इसका मतलब उससे नहीं रहेगा। इधर है बोक्का सीबीएसई बोर्ड, तो तकदीर खराब रहेगा उधरे वाला आएगा, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बात समझा? तो रूल तो सेम है सबका। हो गया? चलिए रूल लिखिए नीचे बाबू। रूल, इसका रूल है फेवरेट, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू बाबू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब प्लस में बी, 3 मार्क्स लिख लिया ना ऊपर में, 4 मार्क्स हटा दिया है तू लोग। 2 3 5 पहले रहता था 2 4 6, 2 3 5 अब चलता है, और लॉन्ग में रहेगा 5 नंबर पर रहेगा, तो 3 या तो 5 नंबर। हो गया? इसको ऐसे नहीं रटिएगा। हम लोग जब भी बोलेंगे ना क्वेश्चन इस टाइप का देखेंगे तो हम बोलेंगे लीनियर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, लीनियर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। रूल देखो कैसे पढ़ेगे सु, अपने भाषा में लिखना। यहां रूल देखिए कैसे बोलेंगे, यहां लिखेंगे पुट लीनियर इक्वल्स टू ए इंटू डी सी ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन है यहां, लीनियर इक्वल्स टू ए इंटू डी सी ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। पुट लीनियर इक्वल्स टू ए इंटू डी सी ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। पुट लीनियर इक्वल्स टू ए इंटू डी सी ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। इसमें से अननोन कौन कौन है? ए और बी। तो उसका क्या तरीका है निकालने का वैल्यू, यहां लिख लो जैसे बोले हैं। क्या बोले बाबू? पुट लीनियर इक्वल्स टू ए इंटू डी सी ऑफ क्वाड्रेटिक, एकदम भाषा में जैसे बोल रहे वैसे लिखिए बाबू, ए इंटू डी सी ऑफ क्वाड्रेटिक अब प्लस बी। पुट लीनियर इक्वल्स टू ए इंटू डी सी ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। लिखा बाबू? बढ़िया से देखना बाबू, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप यही है। पुट लीनियर इक्वल्स टू ए इंटू डी सी ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। पुट लीनियर इक्वल्स टू ए इंटू डी सी ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। अब नीचे लिखिए टू फाइंड, नीचे लिखो, इसके नीचे लिखिए टू फाइंड ए एंड बी, कैपिटल ए एंड बी, वही अननोन है। टू फाइंड ए एंड बी लिखे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, लिखे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ एक्स, सिमिलर पावर ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब क्या हुआ वो सुन लो, ये वाला नहीं लिखना, हम खाली समझाने के लिए लिख रहे। क्या लिखवा है? ए और बी का वैल्यू कैसे निकालना है? दोनों साइड इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग लिखिए चाहे कंपेयरिंग लिखिए, एक ही बात है। इक्वेट किससे करेंगे? एक्स के पावर से और कांस्टेंट टर्म्स। इक्वेटिंग द पावर ऑफ, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, क्या लिखवा रहे? हाँ, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। ऐसा क्यों लिखवा रहे? ऐसा इसलिए लिखवा रहे
क्योंकि जब पी एक्स प्लस क्यू बराबर लिखिएगा फेवरेट, इधर देखो, उतारो मत, जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा खट से यह लीनियर हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन जैसे ही कीजिएगा ये भी लीनियर बन जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन करके देखो, बोलो इसका डिफरेंशिएशन करो, 2ax प्लस बी, और सी का तो डिफरेंशिएशन 0। इसमें देखो इधर भी x का टर्म है, इधर भी x का टर्म, इधर भी कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट, इसलिए लिखवाए सिमिलर पावर ऑफ x और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करना है। इक्वेट करने का मतलब होता है बराबर करना। कैसे बराबर किया जाता है यही सिखा देते। जैसे सपोज करो, देखो इधर पी एक्स प्लस क्यू बराबर, इसको a से गुना करो, बोलो 2ax, बोलो लिख सकते हैं, और इसको इससे गुना करो प्लस ए बी। अभी क्वेश्चन नहीं चल रहा है। अब देखो कैसे इक्वेट किया जाता है, सीखो इधर इक्वेट करने का तरीका। इधर x का कोफिशिएंट p है बाबू, और इधर x का कोफिशिएंट 2a है, तो ये इसके साथ कंपेयर होगा यानी बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे बताओ, p बराबर 2a, और हमको चाहिए कैपिटल ये, क्या चाहिए कैपिटल ये। जिस दिन मांगेंगे तो ये 2a नीचे गिरेगा, तो a बराबर बता दो यहां से p बटे 2a। क्या a आ गया मार्केट में? अब चाहिए कैपिटल b। कैपिटल b कैसे मिलेगा? कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करने से। इधर का कांस्टेंट टर्म है q और इधर का है ए बी, तो बताओ इधर से क्या लिखेगा, q बराबर ए बी ने, और एक तो प्लस बी छोड़े हुए बाबू, अरे प्लस बी इधर वाला देखो, ये प्लस बी छोड़ दिए थे बाबू, तो प्लस बी यहां पर हो गया, और इधर प्लस बी। आप सुनिए ध्यान से, आप नहीं लिखेंगे आगे। तुमको मार्केट में ए मिलल है कि नहीं? इस ए का वैल्यू जिस दिन यहां ठोकोगे और इसको इधर लेकर के आओगे तो बी दे देगा। ए और बी जैसे मिला तुरंत इंटीग्रेशन डन। इतना काम करना है। जितना स्टोरी आप आसानी से देखे उतना आसान नहीं है, बनाने के समय में आसान ही लगता है सब। देखबे किए होगे, क्या कि तू लोग टेस्ट में तो एक्सीडेंट कर जरूर होगे, अब कहाँ कहाँ किए होंगे तू लोग का डीएनए में बहुत नज़दीक से पहचान। पहला चीज देखो, हम बता दे रहे कॉपी जांचने के पहले, जो सबसे लास्ट वाला जो हम सेक्शन सी वाला क्वेश्चन दिए उसमें यूज द प्रोडक्ट करके एक्स वाई जेड निकालने बोले। अगर अलग से कोई कोफैक्टर निकाले होंगे तो गया काम से, खत्म हो गए। निकाले हो क्या अलग से? है पहले दोनों को प्रोडक्ट करना है और उसका यूज लेते हुए एक्स वाई जेड निकालना है। ऐसा नहीं लेट सी आई जी बे द कोफैक्टर क्या क्या लिखते हो, खत्म हो गया। एक वो क्वेश्चन गया। जो किए होंगे तो वो अपने अपने में तो मने मने में सोच रहे होंगे कि गए हम। पहला लॉन्ग सेक्शन वाला बता रहे, फिर देखो सुनो, उसी लॉन्ग सेक्शन में एक एक्स और वाई का वैल्यू निकालने बोले और साथ में बोले ए इनवर्स बताइए। तो कितना स्टूडेंट क्या किया होगा, एक्स वाई निकाल लिया होगा और ए इनवर्स फिर वही मेथडवस निकाला होगा, ओकरा यूज करते हुए ये इनवर्स निकालना। तो अगर ये अलग अलग काम किए हैं तो बेहतरीन एकदम बुरे ढंग से मौत है। आप ये दो चीज का हम आईना दिखा दिए। किए हो क्या बाबू, ऐसे ही किया रे तो मथवा झुका रहे हो क्या? बोले समझ में आया तुमको? है ये हो गया पहला चीज। दूसरा इधर देखो, दो गो मैट्रिक्स हम दे कर करके प्रोडक्ट निकलवाए 2 नंबर के क्वेश्चन में। सुनो इधर नंबर कहां कहां कटेगा सो, फिर ऐसा नहीं कि हाँ सर यहां नंबर वो काट दिए, यहां नंबर वो काट दिए, कॉपी दिखाएंगे उस दिन। एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, तो कितना स्टूडेंट होशियारी क्या दिखाता है, जब ए बी निकालने का बारी आया तो यहां ए और बी नहीं रखता है, एकरे से गुना करके यहां लिख देता है। कोई ऐसा चमत्कारी तो नहीं मचाए। यहां ए रखिए पहले, उसके बाद बी रखिए, उसके बाद गुना कीजिए। अगर ये होशियारी कोई दिखाए तो वहां एक्सीडेंट किए। बहुत कोई होता है कि हम देखिए सर मल्टीप्लाई एकदम हवा में कर देते, तो हवा में हम उड़ाएंगे नंबर वन। अगर कोई उस तरह से किए हो क्या?
तो इस तरह का जो है सिली मिस्टेक अगर कोई लगाए है तो समझ लीजिए। बाकी तो आज से हम तो श्री गणेश कर ही देंगे कॉपी देखने को, कॉपी तो आज तो ले ही जाएंगे। तो ये सब चीज आपके साथ अगर हुआ है तब तो सही है। और एक क्वेश्चन तो हम श्योर है कि सारे स्टूडेंट से नहीं बनल होगा, और वो है आखिरी नंबर। तुम लोग का डीएनए हम बहुत नजदीक से, क्योंकि मैं शाम वाला बैच में करवाया हूं, बोलो 10 अल्फा बाई 2 को टी मानते थे। कॉपी जा करके देखो। और एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार हम बोले थे प्रोडक्ट में यही सबसे इंपॉर्टेंट। शाम में जो क्लास कर रहे थे उसमें देखो 10 अल्फा बाई 2 को हम टी मान कर करके बनवाए, तो सारा क्वेश्चन बताया हुआ है। अगर इस तरह से कोई अगर होशियारी दिखाए है, निशा जी आपके मुंह से कोई चीज नहीं निकल रहा है, क्योंकि निशा जी को पते नहीं है कि हम कॉपी पर करके क्या है। कहाँ नंबर कट रहा है देख रहे हैं ना, किए हो सब काम क्या, जो जितना बात बोले हैं उसका किए हो। एक पते नहीं कि हम क्या कर करके आए। निशा जी सोच रहे सर हम करके क्या आए, हमरा पतो नहीं है कॉपी पर। आइए बाबू, जय माता दी का नाम लेकर करके पहला क्वेश्चन अनमोल रतन 200 नंबर। ओहो 200 नंबर का क्वेश्चन है बाबू। 199 तक हम लोग पहुंच गए, 200 नंबर का क्वेश्चन आ गया। क्लियर है अनमोल रतन? हाँ, इंटीग्रेशन, क्योंकि जो हम प्रोडक्ट यूज कर कर करके जो XYZ बोले हैं निकालने, वो इस साल का क्वेश्चन आया हुआ है। और हम बोर्ड पर बता रहे थे उस दिन भी, हम चीख चीख करके बोल रहे थे कि अलग से को फैक्टर नहीं निकालिएगा, निकाले तो गए। देख लो बाबू। अरे तुम क्या डिस्कस कर रही हो, यहां देखो 200 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बाबू। चलिए रूल के साथ बढ़ेंगे, एकदम आराम से धीरे धीरे समझाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन खट से आप इसको उतारना नहीं है, दूसरा ट्राई करना है कि कैसे बनेगा। चलिए अनमोल रतन, सबसे पहला चीज इस इंटीग्रेशन का नाम आई रख लीजिएगा, क्योंकि 2 इंटीग्रेशन में टूटने वाला है, तो शुरुआत से ही आई नाम रख देते। लेट आई बराबर, बोलिए अनमोल रतन, x+2 डिवाइडेड बाय, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उस पर स्ट्रेस हम देंगे, क्योंकि एग्जाम में फिक्स रहता है कि उससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, dx। यही है बाबू, ध्यान से देखिएगा। रूल देखिए, बोलते हुए लिखेंगे। रूल क्या है बाबू बताइए? रूल है बाबू पुट, यहां लिखेंगे पुट लीनियर इक्वल्स टू, लीनियर है x+2 इक्वल्स टू a इंटू DC ऑफ क्वाड्रेटिक, a इंटू, हाँ DC ऑफ क्वाड्रेटिक, तो a इंटू DC ऑफ क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है उसका डिफरेंशिएशन कर करके लिखो। गुड, 4x + 6 और 5 का 0 बाबू, अब प्लस में b दिए। देखो रूल ऐसे लिखा है, पुट लीनियर इक्वल्स टू a इंटू DC ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। उसके बाद नीचे में हम लोग लिखेंगे वो लाइन जो a और b का वैल्यू निकालना, तो यहां लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, equating the coefficient of similar power of x, similar power of x and constant term, constant term शॉर्ट में लिखे बाबू, equating the coefficient of similar power of x and constant term। constant term और x के कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे, मेरे साथ रहना, एक स्टेप खा रहे हैं। इधर x का कोफिशिएंट है 1, तो यहां लिखेगा 1 बराबर, इधर जाएंगे देखिए तो इसमें ये गुना होगा, वही नहीं x आएगा, इधर से 4 ये है,
कोफिशिएंट लेना है। इधर से x का कोफिशिएंट 1, इधर से आ गया 4a, तो 4a बराबर 1, तो a बराबर 1/4 बाबू। एक मार्केट से वैल्यू दे के चला गया, दूसरे को बुलाइए। दूसरा कौन है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म बताओ, इधर का कांस्टेंट है 2, तो इधर लिखेंगे 2 बराबर, इधर देखिए 6a अब प्लस b, तो क्या लिखेगा 6a प्लस b। और जिसको नहीं समझ में आएगा इसको गुना कर लेना, एक स्टेप बढ़ा देना, ठीक है? वैसे सब लोग को समझ में आना भी चाहिए। 1/4 को यहां पुट कीजिए, तब बोलो कितना हो जाएगा? 2 बराबर 6/4 का मतलब 3/2, अब प्लस में b, तो b बराबर बोल दो। इसको इधर लाओ, 2 रुपया में 1.5 रुपया घटेगा तो आधा, आधा का मतलब 1/2। क्या a और b निकल चुका है? इतना उतारिए। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है तीनों कैटेगरी में से। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। समझा फेवरेट? 2 मेथड से बताएंगे फेवरेट, दूसरा का मेथड उसी को समझ में आएगा जिसका मैनिपुलेशन हुआ, ठीक? चलिए, इस मेथड से हम नहीं जाते अनमोल रतन, ये गरीब स्टूडेंट के लिए है कि वो भी जिंदा रहे। हम जो मेथड सेकेंड लेंगे उसी से हर बार बनाएंगे। नहीं समझ में आएगा सॉरी बोल देंगे, क्योंकि ये मेथड टांग दिए। अगर कैलकुलेशन माइनस प्लस खराब हुआ तो एकरेस जाना, हटा रहे इसको। चलिए अब लिखिए नाउ, ए नलायक, इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन था बाबू? बोलो। x + 2 dx डिवाइडेड बाय 2x² + 6x + 5 बराबर, इधर देखो। अरे बोका लोग, इधर पहले देखेगा तब तो। इधर देखो, इंटीग्रेशन क्या माने थे? लीनियर इक्वल्स टू a इंटू, देखो ना, x + 2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? बर बोका लोग, x + 2 बराबर क्या है? a इंटू 4x + 6 है बाबू, 4x + 6 प्लस b। अरे इसके जगह पर ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि उसी को माना गया है। और डिवाइडेड बाय बोलो, डिवाइडेड बाय 2x² + 6x + 5 dx। अनमोल रतन बिल्कुल नहीं शर्माना है, जैसे लिख रहे वैसे लिखना। अब इसको अलग अलग कर रहे हैं, 2 इंटीग्रेशन हम बनाएंगे। इसको देखना ध्यान से, इसमें a कांस्टेंट है और इसमें b कांस्टेंट है। अलग भी करेंगे और a और b को बाहर भी करेंगे। देखना यहां कैसे लिखे गए, यहां देखना अनमोल रतन, a बाहर, इंटीग्रेशन 4x + 6 डिवाइडेड बाय 2x² + 6x + 5 और dx क्या फेवरेट? dx बीच में कैसा साइन? प्लस दिए। b कांस्टेंट बाहर, 1/4 dx बाय जो भी लिखिए, dx बाय 2x² + 6x + 5। देखिए 2 इंटीग्रेशन में आ गया। और यही बात बोल रहे थे, एक का नाम रखेंगे I1 और एक का नाम रखेंगे I2, और दोनों को बारी बारी से निकाल देंगे और यहां पर बैठा देंगे। और a और b मार्केट में हम लोग को मिलल है। a का वैल्यू कितना है? 1/4 यहां बैठा देंगे। b कितना है? 1/2, तो 1/2 यहां बैठा देंगे। और दोनों इंटीग्रेशन से हम लोग फेमिलियर है। कैसे फेमिलियर है देखो, सिखा देते। इसी ने ये dc लिखल है, और इसी का डिफरेंशिएशन हम ऊपर लिख ले, तो इसको t मानेंगे, पूरा गया dt, ये बन गया log 1/t का इंटीग्रेशन log mod of t। इसको t मानेंगे, पूरा चला गया dt, और dt/t log हुआ। और ये परफेक्ट स्क्वायर से अभी जो होल स्क्वायर बना रहे थे, x² का कोफिशिएंट इसे बाहर कर करके। चलिए, एक का नाम I1, एक का नाम I2, तो इसका नाम I1 रख दिया अनमोल रतन, इसका नाम I2 रख दिए।
चलिए अब बताइए, लेट I1 बराबर, यही छोड़ना है अभी, लेट I1 बराबर, बोलिए अनमोल रतन क्या दिया है, ए और बी को छोड़ दो अभी, उसका वैल्यू खाली बैठाना है, 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाय बोलो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। और जिस स्टूडेंट को लगे कि यहां डायरेक्ट आंसर लिखना है तो लिख सकता है, और जिसको लगता है टी मान करके बनाएगा तो मानिए, पोर्ट टी बराबर बोलो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, बताओ न रे, डी टी बराबर बोलो, डी टी बराबर 4x प्लस 6 और dx क्या बाबू 4x प्लस 6 dx, और इतना दूर चला गया dt, तो बताओ इधर क्या बन गया, बोलिए dt बटे t, किसका इंटीग्रेशन है, लॉग मॉड ऑफ t, अब प्लस सी नहीं जोड़ना है, ओरिजिनल आपका यहां है इसलिए प्लस सी नहीं जोड़िएगा, तो बोलिए लॉग मॉड ऑफ t, t कितना है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, एक का कहानी समाप्त, I1 निकल गया, अब I2 निकालेंगे, जल्दी से उतारो, हम चले I2 बनाने वाला, I2 बराबर इंटीग्रेशन dx बटे, अनमोल रतन यहां देखो स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, अब देखो इसको तो हम लोग का भविष्य सेटल है, इसको तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका लिखते हुए यहां लिखो, एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट है, देखो तो दो बाहर, प्लस 5/2 क्या बाबू, अरे I2 वाला, हाँ परफेक्ट स्क्वायर सेट करना तो एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट बैठा है, उसको बाहर कर दिए। चलिए अब स्टार्ट, बोलो, ये दो बाहर बाबू 1/2 बाहर, dx बटे, जरा गौर कीजिए बाबू, x प्लस, हरि सिंह यहां देखो 3 का आधा 3/2, ये पूरे का होल स्क्वायर, गप नहीं, 9/4 क्या बाबू 9/4, और इसको 4 के डिजिट में बना लो, इसको लिख सकते हैं 10/4 बाबू 10/4। चलिए बता तो बाबू, +10 में से -9 घटाओ 1, प्लस 1/4, उसका परफेक्ट स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला गिरा 8वां नंबर, नहीं याद है, फॉर्मूला बोलिए 1/a, ए है 1/2 tan इनवर्स x/a, x कौन है बोलो, x प्लस 3/2, अब बटे a 1/2, क्या ये 2 से 2 खत्म, और एलसीएम लो, 2 यहां भेजो और 2 काट दो, tan इनवर्स कितना आया अनमोल रतन 2x प्लस 3, अब बटे में 1 तो लिखना नहीं, प्लस सी नहीं जोड़ना है, हो गया। अब चलिए फाइनल आंसर हो गया खत्म, दोनों का लाइफ समाप्त हो गया, दोनों का हो गया, जुगाड़ पानी बैठ गया। अब लिखिए हेंस आई बराबर, बोलो आई बराबर, देखे तो बाबू ये I1 था ये, अगर लिखना चाहते तो लिख सकते AI1 प्लस BI2, I बराबर AI1, इसको I1 माने, इसका नाम I2, BI2, ए का वैल्यू बोलो, अरे निकाले हो नहीं ए का वैल्यू रे 1/4, और I1 देखो लॉग मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस बी बताओ
1/2 1/2 10 इनवर्स 2x प्लस 3 क्या बोला था? अब प्लस में c आंसर। तो लोग जो है इसको छापना बंद करो और दूसरा नंबर ट्राई करो। अगला बना बाबू। हाँ, मेरा वाला डाल करके लिखो क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, एको को हल्के में नहीं लीजिएगा, है ना? हाँ उतारिए। 6-7 को जहां प्रैक्टिस कर लीजिएगा नहीं भूलिएगा इसको। आया बाबू? आंसर लास्ट में मैच करवा बाबू। अगर परफेक्ट स्क्वायर किनिस नहीं हो रहा है तो सॉरी। देख लो लास्ट वाला पार्ट है। अरे आंसरवा देख लो, ए प्लस BI2 ए का वैल्यू 1/2। अरे बोका लोग यहां देखो, I1 जो निकाला होगा तू लोग वो 2 टाइम्स अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस b का वैल्यू 1 नहीं लिखो यहां, सीधा I2 ठोक दो log x प्लस 1 क्या प्लस वही चीज, या तो ये लिख दो या तो जो होल स्क्वायर बनाए वो लिख दो। क्या था होल स्क्वायर? यही ना था। अब प्लस में बोलो c, ये 2 से 2 खत्म, जो आए आंसर आया है सबसे, तो समझ जाओ जीत गए। अब आइए मेथड सेकेंड। अनमोल रतन 2 क्वेश्चन हम इस मेथड से बताए, फिर से हम एक चीज बता दे रहे, इस मेथड से अब हम कभी नहीं चलेंगे। एगो लॉन्ग पड़ता है, दूसरा ए और बी निकालते निकालते मेरा दिमाग उड़ जाता है। जब तक जो मेथड सेकेंड बताने जा रहे हैं, जितना देर ए और बी निकालने में लगता है उतना देर में आंसर आ जाएगा मेथड सेकेंड से। तो चलिए मेथड सेकेंड हटा दे। मेथड सेकेंड बाबू, यही क्वेश्चन को हम मेथड सेकेंड से बता रहे हैं। इधर सुनो, जो पहल का क्वेश्चन मेरा जो 200 नंबर वाला है वो तू लोग ट्राई करना मेथड सेकेंड से। अभी तुम लोग वाला हम बना रहे हैं, अब मेरा वाला तुम लोग बनाओ मेथड सेकेंड से। देखो क्या था इंटीग्रेशन, बोलो। इंटीग्रेशन था बाबू x प्लस कितना है 2, हाँ, डिवाइडेड बाय अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 3, यही है। उतारना मत बाबू, उतारना मत। देखिए अनमोल रतन कैसे बनाएंगे। सबसे पहला चीज, अरे बड़ी गप्पे करता है तू लोग, इधर पहले सीख लो। I बराबर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 3। अगर 3 नंबर में आएगा ना बाबू तो उससे तो जा सकता है, लेकिन हम मना ही करेंगे आपको, क्योंकि बहुत लॉन्ग में बन रहा है। वो 5 नंबर जैसा क्वेश्चन चल रहा है, तो टाइम बचाना है तो ये अभियान चलाओ। देखना अपने से ए और बी दिखेगा तुमको कि हाँ हम लोग ये ए का वैल्यू निकाले थे, ये बी का कैसे निकालते वो सुनो। सबसे पहला रूल नंबर 1, जो क्वाड्रेटिक होगा उसका डिफरेंशिएशन पहले रफ में लिख लीजिएगा कि इसका डिफरेंशिएशन ये है। इसका डिफरेंशिएशन कितना 2x प्लस 2। अभी बहुत मजेदार कैलकुलेशन सीखेगा तू लोग। 2x प्लस 2 डिफरेंशिएशन लिख लिए। जो डिफरेंशिएशन आया है इस क्वाड्रेटिक से, जो डिफरेंशिएशन बना उसको न्यूमरेटर में क्रिएट करना है जबरदस्ती।
जो डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक लिया उसका डिफरेंशिएशन ऊपर न्यूमरेटर पर क्रिएट करना है। ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं वो देखो। लाना है 2x, हमेशा वेरिएबल पर फोकस करना। कांस्टेंट दाएं बाएं हाथ का खेल है, कांस्टेंट तुरंत आ जाएगा। मान ले +2 लाना है तो 2 जोड़ देंगे 2 घटा देंगे। कांस्टेंट पर फिक्र नहीं करना है, सिर्फ वेरिएबल पर फिक्र कीजिए। देखे तो अनमोल रतन, इधर देखो अनमोल रतन, इसका डिफरेंशिएशन है 2x + 2 बाबू। ऊपर यहां देखे x है, अगर इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x बन जाएगा। पहला टर्म आ गया। वेरिएबल का फिक्र कीजिए, कांस्टेंट दाएं बाएं हाथ का खेल है। हमको हर हालत में 2x + 2 चाहिए ऊपर, तो इसको 2x बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा। तो हम क्या किए, 2 से गुना करेंगे बाबू ऊपर, तो हो गया 2x + 4। तो जब 2 से ऊपर गुना किया तो उधारी तो चुकाएंगे 2 से, 2 से डिवाइड कर दी। अभी भी वही है जो तुम्हारा था क्वेश्चन। और नीचे बताइए क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है। आज जिसको लगता है कि नहीं अकरम हम पगला जाएंगे तो वही मेथड बजाना, जो गरीब मेथड बता दिए। हाँ, ऐसा नहीं कहना कि हाँ ये वाला मेथड तो हम नहीं सीख पाए यार, क्या करें, मर जाए कहीं कहे तो डूब के मर जाओ कहीं। dx हो गया। चलिए एक आपका आ गया, क्या 2x मार्केट में लाना था, आ गया। अब एक बात बताओ हमको, क्या +4 में +2 है? कांस्टेंट दाएं बाएं हाथ का खेल है, +2 लाना है। अब क्या +4 में +2 है? इसको लिख सकते हैं +2 और +2। तो चलिए बताइए 1/2 बाहर बाबू, पूरा कंप्लीट। जब तक डीसी नहीं आएगा तब तक आप सेपरेट नहीं कीजिएगा। इसका डीसी देखो 2x आ चुका है, अब +4 से हम 2 निकाल रहे, तो +4 से हम 2 निकाल दिए निशा जी, तो आगे कितना बचा, +6 +2। बोलते कि इतना कमजोर मत समझिए सर, +2। क्या ये +4 को स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं? अब आइए देखिए नीचे डिवाइडेड बाय बोलो, नीचे क्या है बोलिए, √x² + 2x + 3। अगर ये मेथड सीख गया ना बाबू, वो मेथड वो ताकने का नहीं मन करेगा, जो मेथड वो बताया है। अब अलग कर दो, हो गया, आंसर आ गया है। अब देख ले कुछ ही हो, अलग करो इसको, डीसी सेट कर चुके हैं। चलिए बताइए 1/2 कर्ली ब्रैकेट अलग करने जा रहे, दिस बटे दिस, तो बोलो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 2x + 2 बटे √x² + 2x + 3, यहां dx लिखेंगे। पहला हो गया, प्लस में कितना बाबू 2 तो चला गया बाहर, और यहां रहा dx डिवाइडेड बाय √x² + 2x + 3, अब बाहर में क्या है बाबू dx दिए, हो गया। अब आंसर देखो कैसे लिखाता है इसको, आंसर देखिए, कोई टी टाई नहीं मानेंगे, खत्म। 1/2 इसी को टी मानेंगे तो पूरा dt है बाबू, क्योंकि इसी तो dc था, ये dc सेट किए है, तो इसको टी मानेंगे अनमोल रतन। और इधर सुनो, ये भी रूल फिक्स्ड है, क्योंकि 2 ही तरह की इंटीग्रेशन है, या तो dx/ क्वाड्रेटिक है या तो dx √ क्वाड्रेटिक। तो dx/ क्वाड्रेटिक हुआ तो लॉग में आंसर आएगा, और अगर dx √ क्वाड्रेटिक हुआ, dx √ क्वाड्रेटिक हुआ, तो समझ जाना कि √x वाला 1/√x वाला फॉर्मूला चलेगा। तो इसमें 1/√x हमको दिखाई दे रहा है, 1/√x का इंटीग्रेशन अनमोल रतन 2√x, तो 2√x, x कौन है, x² + 2x + 3, बीच में कैसा साइन प्लस, फिर बताइए 2, और यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाओ जल्दी से, एक लाइन में परफेक्ट स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर -1 + 3, अरे इसका स्क्वायर का डिफरेंस, तो -1 + 3 तो 2 + 2 का √2 का स्क्वायर क्या, चलिए हो गया। अब खत्म हो गया खेला बाबू। देखिए तो बाबू यहां से देख लो, मजेदार है, ये 1/2 सब में बारी बारी से घुसेगा अंदर, क्या ये 2 2 2 खत्म। चलिए क्या आंसर बना बोलो, √x² + 2x + 3, अब प्लस में यहां फॉर्मूला है लॉग मॉड ऑफ, बोलिए x प्लस, तो x + 1 प्लस वही चीज बोले तो
जगह नहीं है, ये छाप दो और प्लस में सी, खत्म। जबरदस्ती ऊपर डीसी क्रिएट करना है। एक लास्ट क्वेश्चन हम कर करके भेज दे रहे हैं आपको, उसके बाद जा करके घर में बनाइए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा नहीं होगा, यह बात बता दे रहे कि डीसी सेट किया कैसे किया जाता है। आप झूलिएगा, +4 से हम +2 चुराए हैं, तो इसमें हमको कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है फेवरेट, इक्वेटिंग फलना ढिमका कुछ नहीं। अब मजेदार बात बता देते हैं, कोई टी टाई नहीं हो मानेगा तो यो इंटीग्रेशन वाला भी है सब। ध्यान रखना फेवरेट, जो 1/2 करली ब्रैकेट लगाने के पीछे मेरा मकसद बिल्कुल साफ था फेवरेट, क्योंकि 1/2 दोनों के पास है। अगर ये मेथड बस नहीं जाओगे तो मेथड फर्स्ट से बनाना सब, समझे। और दो तरह के इंटीग्रेशन आएगा, या तो 1/√x या तो 1/x, और दोनों इंटीग्रेशन जानती हो। जैसे फिर से पूछ देते थोड़ा सा, चलिए एक बार पहल का नंबर बता अनमोल रतन। इन लोग के भरोसा पर रहेंगे तो सब पगला जाएंगे। बोलिए तनमोल रतन, मेथड सेकेंड से बता रही। हाँ, x + 2 डिवाइडेड बाय 2x² + 6x + 5 dx। मत उतारना, पहले सीख लो, इसका डिफरेंशिएशन पहले करो। 4x + 6 न्यूमरेटर पर क्रिएट करना है, 4x + 6। अनमोल रतन इधर देखिए, तो अनमोल रतन यहां देख लो, आई बराबर पहले मान लीजिएगा, हम नहीं मान रहे, यहीं भी सोल्यूशन कर दे रहे। आई बराबर, जरा गौर कीजिए बाबू, देखो तो इसका डीसी यहां लाना है, 4x + 6 है, इसको क्या 4x बना सकते हैं? कितना नंबर देंगे जो 4x बन जाएगा? 4 देना होगा, तो 4 देने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो बोलो 4x + 8 कितना दिया पता है ना तुमको? और नीचे कितना है? 2x² + 6x + 5 कितना दिया है बोका लोग? 4, तो 4 से डिवाइड। एक स्टेप डन। उसके बाद बताओ, उसके बाद कितना लाना है बोलो? अरे 4x आ गया है, उसके बाद कितना लाना है? +6। क्या +8 में 6 चुरा सकते हैं हम? हाँ, तो क्या लिख सकते हैं इसको बोलो? 4x + 6 +2 क्या, और नीचे डिवाइडेड बाय अनमोल रतन 2x² + 6x + 5 dx क्या बाबू? अब इंटीग्रेशन सेपरेट अलग कीजिए, 1/4। यहां के बाद करली ब्रैकेट कभी नहीं भूलिएगा, करली ब्रैकेट खोल करके सेपरेट कीजिएगा। चलिए इतना दूर एक है, बोलो 4x + 6, ये तुम समझी हो? 8 को लिखे +6 और +2 हूं और हाई कर रही है। 2x² + 6x + 5 और dx प्लस, बोलिए 2/, तो 2 तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो dx/, बोलो 2x² + 6x + 5 और dx क्या अनमोल रतन? चलिए ये देखिए तो बाबू, ये लविंग है, इसी को t मानेंगे, पूरा dt है, ये लॉग में गया, तो इसका आंसर लिख देंगे, भविष्य सेटल है इसका। चलो 1/4, बोलिए अनमोल रतन, इसका आंसर लॉग मॉड ऑफ टी कौन सी टी? हो गया। प्लस दूसरा इंटीग्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर लेने जा रहे हैं, इसका कोफिशिएंट बाहर, तो 2 तो एक तो पहले से अनमोल रतन, और 1 2 यहां से बाहर कर रहे, बोलो x² + 3x + 5/2 क्या, ये 2 2 खत्म। चलिए अगला स्टेप 1/4, 1/4 सब में है, लॉग मॉड ऑफ प्लस dx/, बोलो dx/, x + 3/2 का होल स्क्वायर था बाबू, x + 3, इसका स्क्वायर का डिफरेंस -9/4 + 10/4 है, वो 1/2 प्लस 1/2 का
बाकी इधर का खेल तुम लोग संभाल लेना बाबू अपने से। ये टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन कर लेगा तो 1/4 और लास्ट में 1/4 दोनों गुना कर देना। वन बाई ए कितना अनमोल रतन 1/2 टेन इनवर्स x प्लस 3/2 1/2 प्लस सी 2 पलट करके ऊपर, अरे 2 जाएगा ऊपर, हाँ 2 ऊपर गया और 1/4 सब में लेते बोले हाँ 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 1/4 लॉग मॉड ऑफ सेम थिंग यहां भर देना प्लस ये 2 ऊपर गया 2 दूना 4 1/2 और टेन इनवर्स 2x प्लस 3 क्वेश्चन खत्म जाइए। और 2 कट गया है बाबू। अभी तुम लोग जो है जाके ट्राई करो, फिर हम कल सिखाएंगे इसको। 2 क्वेश्चन बताए, जबरदस्ती सेट करना है ऊपर।